नमस्कार दोस्तों, राधे राधे और आप सबका हमारे स्टोरी ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाली हूँ, तकदीर का खेल। जिसमें हमारे तकदीर में हम अभी भी बोलते हैं ना कि हमारी तकदीर में जो लिखा है वही होगा। और ये कई हद तक सच भी होता है कि हमारी तकदीर में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है या फिर होता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया विधवा थी और खास करके बहुत ज़्यादा गरीब थी। और अपने बेटे के लालन पालन के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो दूसरों के घरों में काम किया करती थी, झाड़ू पोछा का। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होते होते अब वो कुछ हद तक अपनी माँ की तकलीफ़ को समझने लगा था। उसे बुरा लगता था कि उसकी माँ किसी के घर में काम किया करती है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। ये इतना ज़्यादा, मतलब वो सोचता था कि मैं क्या करूँ कि अपनी माँ को खुश रखूँ, उन्हें इस तरह से काम से छुटकारा दिला दूँ। लेकिन वो मजबूर था क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई चल रही थी और उस समय वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ख़ास करके अभी हम अपने बच्चों को ही देख सकते हैं या हम खुद ही, जब हम उस हालत में होते हैं, पढ़ाई के हालत में होते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता अपनी फैमिली की कैसे मदद करें। और दूसरी बात ये होती है कि हमारी फैमिली कभी नहीं चाहते कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारे काम में लग जाए। तो उसकी माँ भी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा बीच में अपनी पढ़ाई छोड़े और मेरे काम में लग जाए। इसलिए वो अपने बेटे की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कि उसकी काम जो है पीछे ना रहे, अपना काम पर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। घरों लोग के घरों में जाकर बहुत सारा काम किया करती थी, जिससे उनका पेट का भरण पोषण हुआ करता था। एक दिन बेटा ने जिद किया कि मैं भी कुछ काम करूँगा और वो निकल पड़ा माँ से जिद करके। माँ ने बहुत रोका लेकिन नहीं माना और निकल पड़ा कुछ काम ढूंढने के लिए। रास्ते में जाते और उसे जब कहीं कुछ भी काम नहीं मिला तो उदास होकर आ रहा था। तभी वहाँ एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे थे। वो साधु बाबा उस लड़के को बुलाते हैं कि इधर आओ। वो जाता है तो साधु बाबा कहते हैं, इतना उदास क्यों लग रहे हो? कहता है कि क्या बताऊँ आपको अपनी हालत। मेरे हालात तो ऐसे हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ समझ नहीं आता। मैं अपनी माँ की किसी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, कि सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं इतना बदकिस्मत हूँ, कैसा बेटा हूँ जो मेरी माँ लोग के घरों में काम करती है और पैसे लेकर आती है, तो मैं उस पैसे से अपना काम, अपना पेट गुजारा कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि अपनी माँ को थोड़ा सा मदद कर सकूँ, उन्हें आराम दे सकूँ। साधु उसकी बात सुन के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे तकदीर में बहुत ही अच्छा भाग्य लिखा हुआ है। तुम्हारा जो तकदीर है बदलने वाला है। तुम एक दिन बहुत ही, मतलब ऊंची पदवी पर रहोगे और अपनी माँ को आरामदायक ज़िंदगी दे पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम राजा जी के बहुत ही खास आदमी बनने वाले हो। अब जैसे वो लड़का ये बात सुनता है साधु की, तो वो हंस पड़ता है और साथ में सोचने भी लगता है। वो हंसता इसलिए है कि कैसी बात कर रहे हैं साधु बाबा, मैं एक गरीब माँ का बेटा और कैसे मदद कर सकता हूँ अपनी माँ की, और कैसे आप बोल रहे हैं कि मैं राजा तक मेरी पहुँच होगी, हो ही नहीं सकता। और वहाँ से लौटकर अपनी माँ के पास आता है तो माँ बोलती है क्या हुआ? तो बोलता है, माँ आज तो मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिला, लेकिन मैं एक दिन आपको आरामदायक ज़िंदगी दूंगा। फिर वो बैठकर खाना खाने लगता है और सोच में डूबा है। तब उसकी माँ बोलती है, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? वो बताता है, माँ जानते हो, आज मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक साधु बाबा मुझे मिले और उन्होंने बताया कि मेरा तकदीर बदलने वाला है। मैं राजा जी का खास आदमी बनने वाला हूँ और उसके बाद तुम्हें बहुत ही आरामदायक सी ज़िंदगी दे पाऊँगा। क्या ऐसा होता है? तो माँ बोलती हैं कि कुछ हद तक ये सारे जो बातें ना, लोग जो ज्योतिषी होते हैं सच भी बताते हैं और कुछ हद तक झूठ होता है। लेकिन तुम्हारा जब जन्म हुआ था तभी भी एक ज्योतिषी हमारे घर आए थे और उन्होंने ये बताया था कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो बहुत ही राजा जी के करीबी एक खास आदमी के रूप में उनके पास रहोगे। और मतलब उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारे बारे में मुझसे कही थी और आज फिर तुम्हारे साथ कह रहे हैं। हो ना हो ये बात सच भी हो। तब वो लड़के को विश्वास नहीं होता, वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तब माँ कहती है, बेटा मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जब से एक बात सच हुई ना, तब से मैं कुछ ज़्यादा ही विश्वास करने लगी हूँ इन लोगों की बातों पर।
तकदीर की बात पर मैं ज़्यादा विश्वास करने लगी। बेटा बोलता है कि कौन सी बात माँ? तो माँ बोलती है कि बेटा जानते हो हमारे गांव में एक औरत थी जिसके बहुत दिनों से मतलब बहुत काफ़ी दिनों तक उसके बच्चे नहीं हुए। फिर उसने बहुत मन्नतें मांगी और तब उसके घर दो बच्चों जन्म लेते हैं, जुड़वा, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन उसको जो औरत थी उसको ना ज्योतिष लोग पे ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उसने ज्योतिष को बुलाया और अपने दोनों बच्चों का भाग्य दिखाने के लिए। ज्योतिष ने भाग्य देखा और मना किया कि तुम मत जानना चाहो अपने बच्चों की भाग्य की तकदीर, मत जानो कि क्या है इनका तकदीर। तो औरत ने बहुत जिद की कि ऐसा क्या लिखा है मेरे बच्चों के भाग्य में जो आप मुझे नहीं बताना चाहते? मुझे जानना है तो जानना है। तब जो ज्योतिष होते हैं बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे बड़े होकर आपस में विवाह कर लेंगे। ये सुनकर कि मेरे बच्चे आपस में विवाह कर लेंगे, वो बहुत दंग रह जाती है और अपने पति से बात कहती है। पति कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मत मानो बात, ये सब ज्योतिष लोग जो भी बोलते हैं। लेकिन वो नहीं मानती, बोलती है कि नहीं, मुझे इन लोग पर ज़्यादा विश्वास है और हो ना हो कहीं अगर ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसलिए अपने पति से कहती है कि आप बेटी को मरवा दो, बेटा हम पाल लेंगे, बेटी को मरवा दो। देखिए वहाँ पर उसने क्या अंतर कर दिया, एक बेटी और बेटा में अंतर कर दिया। तब उसका पति बोलता है कैसी बात कर रही हो, हम बहुत मन्नतें मांगने के बाद हमें 2 बच्चे मिले हैं और अभी हम अपनी बेटी को कैसे अपने हाथों से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पत्नी की जिद करने की वजह से पति अपनी बेटी को लेकर चला जाता है और पहाड़ से नीचे गिरा देता है। लेकिन उसका तकदीर तो कुछ और ही था और भाग्य में जो लिखा है वो होके रहता है। इसलिए वो लड़की की जान जो बच जाती है और पहाड़ से गिरने के बावजूद भी वो पानी में तैरती होती है, मतलब पानी के किनारे वो रहती है। और वहीं से मतलब उसका जो है भगवान ने लिख दिया ना कि उसके भाग्य में मौत नहीं है, अभी उसने लाइफ जीनी है, तो उस हिसाब से है, तो वो नहीं मरती है। और वहीं पास से एक अमीर सेठ आदमी जा रहे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं और उन्हें वो बच्ची मिल जाती है, तो उससे खुशी खुशी उठाकर अपने घर ले जाते हैं कि मेरे तो औलाद भी नहीं है और भगवान ने कितना अच्छी मतलब इतनी सुंदर मुझे बेटी एक दे दिया है कि हमारे घर बेटी हो या बेटा हम तो इसे बड़े नाज से पालेंगे। अब जब ये सेठानी देखती है तो घबरा जाती है कि ये क्या, अब किसकी बच्ची को उठा लाए हो? तो सेठ कहते हैं तुम्हें क्या मैं चोर नज़र आ रहा हूँ? मुझे ये बच्ची मिली एक पहाड़ के नीचे जहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगता है भगवान ने हमें ये बच्ची एक वरदान के रूप में दिया है। बस वो बच्ची को पालने लगते हैं और अपना बेटी के रूप में। उसके बाद ही सेठानी का एक बेटा भी हो जाता है। जब बेटा होता है ना तो उस बच्ची का और ज़्यादा लालन पालन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से उसको पालने लगते हैं कि इसके आने के बाद ही हमें एक और संतान का सुख मिला है। अब इधर इसका पालन हो रहा है और उधर उस बेटे का, जिसको जुड़वा जिसका भाई था उसका पालन हो रहा है। दोनों बच्चे बड़े हो गए और ये अमीर सेठ की बेटी के रूप में जाने लगे। एक दिन उसका भाई, मतलब दोनों भाई बहन ऐसे कह सकते हैं कि एक दिन वो घर से निकलता है और किसी काम के लिए, और अचानक रास्ते में ये अमीर सेठ की बेटी नज़र आ जाती है। तो जब उसे बगीचे में देखता है टहलते हुए, उस अमीर सेठ की लड़की से बात करता है और उसे एक नज़र में उसे पसंद कर लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता ये मेरी बहन है, और दोनों आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके जब वो अपने घर ले आता है, अपनी माँ को दिखाता है कि माँ देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। माँ देखकर चौंक जाती है और बोलती है तुझसे सब्र नहीं हुआ, मुझे एक बार बताता तो सही कि तुझे शादी करनी है। चल जो भी हुआ अब बहू को अंदर ले आ। माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारे लिए बहू आई है, लेकिन माँ जो थी ना अभी भी शंका में ही थी, पता नहीं उसको मन से जा नहीं रहा था ज्योतिष की बात, और वो इसलिए अपने बेटे से पूछती है कि ये कहाँ की लड़की है, और फिर उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तब वो बताती है कि मेरा तो परिवार ही नहीं था, मुझे तो नदी के किनारे छोड़ के चले गए थे, लेकिन बाद में मुझे एक अमीर सेठ जो है उठाकर अपने घर लाए, अपनी बेटी के रूप में पाला और बड़ा किया। मुझ पर बहुत ज़्यादा उनका एहसान है, इसलिए मैं उन्हें अपने माँ बाप से भी ऊपर उनको दर्जा देना चाहूँगी। ये सुनकर उसका पिता चौंक जाता है कि तो वही लड़की है
मतलब ये मेरी बेटी है, मैंने ही इसे नदी के किनारे, क्या मैंने तो पहाड़ से गिराया था और ये बच गई है, इसका मतलब ये मेरी बेटी है। और ये बात जब अपनी पत्नी से बताता है तो पत्नी कहती है कि ये तो मेरी बेटी, यानी कि मुझे पता था, ज्योतिष की बात तो सच ही होनी है, तकदीर में जो लिखा है वही होना है। एक भाई ने अपनी ही बहन से शादी कर लिया, एक बहन ने अपनी ही भाई से शादी कर लिया। ये सुनकर कि भाई को इतना धक्का लगा और बहन को भी। जब भाई को ये पता चला कि मैंने अपनी बहन से शादी कर लिया है, वो जीना नहीं चाहता था और उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। जब बहन ने ये देख लिया और ये सोच लिया कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों बच्चों को सामने प्राण त्याग कर माँ बाप कैसे खुश रह सकते थे, उन लोगों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और ये देखकर मतलब पूरे गांव के लोग हक्का बक्का चौंक गए कि कैसे तकदीर का खेल जो था, इनके तकदीर में जो था वही हुआ। ये लोग तकदीर को कितना भी चाहते थे मिटा नहीं सके। तो यही बात वो अपनी बूढ़ी जो माँ होती है अपने बेटे को, रघु को समझा रही होती है कि देखो, तकदीर में कभी कभी जो ज्योतिष बताते हैं सच होता है, हमारे तकदीर में जो लिखा होता है वो होता है। हो सकता है तुम्हें भी इतने सारे ज्योतिष जो बात कह रहे हैं, क्या पता तुम्हारा तकदीर भी बदलने वाला हो। ये बात कहकर तभी रघु कहता है जो भी हुआ, लेकिन उन लोग के साथ बहुत ही दुखद हुआ। तो रघु की माँ कहती है कि वही बात बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, इसलिए मुझे इन सब पे ज़्यादा भरोसा रहता है। खैर छोड़ो, अब आओ हाथ मुंह धोओ, खा लो। और दोनों खाना खाकर बैठ जाते हैं। कुछ दिन बाद ही रघु अपनी माँ से फिर से ये बात कहता है कि माँ, मुझे आपकी तो मदद करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खेतों पर काम करूँ। और वो खेतों पर काम करने के लिए निकल जाता है अपनी माँ से आज्ञा लेकर। रास्ते में जाता है तो कुछ लोग बात करते होते हैं कि राजा का मुख्य सलाहकार मर गया, यानी मृत्यु हो गई, जो इतना ईमानदार था, इतना अच्छा था, लोगों की मदद करता था। अब क्या होगा ना जाने, कैसा मुख्य सलाहकार आएगा, पता नहीं, बेरहम आएगा, ईमानदार आएगा, कैसा आएगा। ये बातें सुनकर राजा का जो रघु होता है वो पूछता है क्या बात है। तो रघु को सारी बात बताते हैं कि राजा का जो मुख्य सलाहकार ना बहुत नेक दिल का था, बहुत ईमानदार, सिर्फ तुम्हारे जैसे ही था, लोगों की मदद करना, भोलापन, ईमानदार। लेकिन अब भगवान अच्छे लोगों को ही जल्दी बुला लेते हैं। खैर छोड़ो, जाने तो जो भी है। कुछ दिनों बाद राजा भी बहुत परेशान थे कि उन्हें मिल नहीं रहा है कोई मुख्य सलाहकार, इसलिए उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी मेरे 3 सवालों के सही जवाब देगा उसे हम 1000 सोने की मोहरें देंगे और साथ में उसे अपना मुख्य सलाहकार भी घोषित करेंगे। सोने की मोहरें भी देंगे और साथ में उसे अपना मुख्य सलाहकार भी घोषित कर देंगे। अब बात पूरा गांव में फैल जाता है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें। बहुत सारे लोग जाते हैं राजा के पास, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कोई उनकी पहेली को सुलझा नहीं पाता, वापस मुड़ के चला आता है। अब सब लोग आपस में बात करें कि ना जाने हमारे राज्य का क्या होगा। मुख्य सलाहकार जो इतने अच्छे थे, अच्छे सलाह देते थे, जिनकी वजह से हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, अब पता नहीं कैसा सलाहकार मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये बात जब ना रघु को ये बात पता चलता है तो अपनी माँ से जाके कहता है कि माँ, मैं भी जाना चाहता हूँ राजा के महल में और अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। तो माँ कहती है कि कैसे करोगे, रोज़ हमेशा तो राजा अपनी अपनी पहेली जो है ना अलग अलग चेंज करके बोलते हैं, बदल कर बोलते हैं, तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कौन सी पहेली। तो रघु कहता है कि माँ, एक बार मैं जाकर पता करना चाहता हूँ, क्या मैं भी इस लायक हूँ। माँ कहती है ठीक है बेटा, जाओ, तुम भी अपने भाग्य आजमा लो। अब वो जाता है राजमहल में और राजा से मिलता है। राजा से कहता है कि मैं आपकी पहेली सुलझाने आया हूँ, आप मुझसे अपनी तीनों पहेलियाँ पूछें। राजा कहते हैं बहुत सारे नौजवान आए और बहुतों ने इसका जवाब नहीं दिया, अब चलो तुमसे भी पूछ लेते हैं। राजा कहते हैं मेरा पहला पहेली यह है कि सबसे बड़ा धन क्या है। रघु बिना ज़्यादा सोचे ही बोलता है, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी होता है और बहुत अच्छा उसने पढ़ाई भी किया होता है और बहुत संस्कारी भी होता है, इसलिए वो झटाक से जवाब देता है कि सबसे बड़ा धन संतोष है। जब हमारे मन में संतोष रहता है ना, तो हमें हर तरह से हम अमीर होते हैं, हमारे पास सब तरह का धन होता है। संतोष सबसे बड़ा धन इसलिए है क्योंकि हम जब भी अपने मन में संतोष नहीं रखते तो हम हर तरफ से टूटे नजर आते हैं, लेकिन हमारे मन में संतोष रहता है कि हमारे पास ये चीज़ है तो हम अमीर हैं। राजा खुश होते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा जवाब दिया। राजा फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। तब रघु कहता है सबसे बड़ा ज्ञान खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। अगर हम खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, तभी हम दूसरों की
मसले सुलझा सकते हैं, दूसरों को क्या तकलीफ़ है जान सकते हैं। राजा फिर खुश होते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा जवाब दिया, अब मेरा तीसरा जवाब दो, तीसरी पहेली सुलझाओ, सच्चा मित्र का क्या अर्थ है। रघु कहता है सच्चा मित्र का ये अर्थ है कि वो मित्र जो आपके दुख सुख में साथ दे, ऐसा ना कि सुख में ही आपके साथ दे, ये ना कि स्वार्थी बन के रहे, हर तरह से आपके साथ खड़ा रहे, हर तरह से आपकी मदद करे, गरीब अमीर ये भेदभाव ना रखे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। राजा बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि आज तक किसी ने पहेली नहीं सुलझाया और तुमने मेरी पहेली सुलझाई है, तुम्हें 1,000 सोने की मोहरें दी जाएंगी और साथ में जैसे मैंने शर्त रखी थी वैसे तुम्हें मेरा मुख्य सलाहकार घोषित किया जाता है और कल से तुम अपना पद भी आकर संभालो। रघु बहुत खुश होता है, हर घर जाता है, अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। माँ खुश होती है और माँ फिर उसे याद दिलाती है कि याद है तुम्हें साधु ने भी कहा था और जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब ज्योतिष ने कहा था कि तुम्हारी तकदीर क्या है, तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है। रघु समझ जाता है कि मेरी तकदीर में जो लिखा था वो हो गया है। अब वो एक मुख्य सलाहकार बन गया होता है, इस हिसाब से वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन रास्ते में उसे दो इंसान मतलब दो भाई आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। उनसे जाके पूछता है कि आपस में आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो बड़ा भाई बोलता है कि ये मेरा छोटा भाई है और ये मुझसे लड़ रहा है कि इसकी जो ये घोड़ी है वो मेरी घोड़ी है और इसने बच्चा दिया है, तो ये कह रहा है ये बच्चा मेरा, मतलब ये घोड़ी का बच्चा जो है वो मैं रखूँगा। तो छोटा भाई कहता है नहीं नहीं, ये रोज़ मेरे पास मतलब मेरी जगह पे घोड़ी बांधते हैं, इस हिसाब से घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ। रघु कहता है कि ये दोनों मूर्ख हैं, इनको समझाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। इसलिए वो बोलता है कि ये मसला तो बहुत गंभीर है, आप लोग राजा जी के पास जाओ, राजा जी आपके मसले अच्छे से समझा देंगे। दोनों भाई को रघु की बात अच्छी लगती है और वो राजा के दरबार में जाते हैं। राजा से अपनी दोनों बात रखते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को दोषी ठहरा, छोटा भाई बड़े भाई को दोषी ठहरा रहा है। राजा रघु की तरफ देख कहते हैं कि इस मसले का जो हल है रघु तुम करो। रघु को जब दोनों भाई देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि वही आदमी है जो मैं रास्ते में मिला था, लेकिन वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप वहाँ पे खड़े हो गए। तब रघु ने बताया समझाया, मतलब जैसा कि ये घोड़ी जो है बड़े भाई का है, तो बड़े भाई का ही ये घोड़ी का बच्चा भी होगा, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई के जगह पे इस घोड़ी को बांधता है तो कुछ पैसे उसे देगा, इसलिए क्योंकि उस जगह का किराया एक भाड़ा के रूप में। छोटा भाई संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है, मुझे घोड़ी का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे उस जगह का भाड़ा दे दो जहाँ पर तुम घोड़ी को बांधते हो। और बड़ा भाई भी इस जवाब से खुश होता है और दोनों भाई का जो मसला होता है हल हो जाता है। इस तरह राजा को एकदम यकीन हो जाता है कि यही मेरा मुख्य सलाहकार होगा। रघु की जो ज़िंदगी है पूरी अच्छे से बदल जाती है। वो अपनी माँ को जैसे रखना चाहता था वैसे रखने लगा और अब उसकी माँ भी खुश थी और रघु भी खुश था और राजा भी खुश थे और राज्य के सभी लोग भी खुश थे, क्योंकि रघु को सभी जानते थे कि कितना ईमानदार है, कितना अच्छा इंसान है, कितना भोलापन है, और इसलिए वो सभी खुश थे उसे मुख्य सलाहकार के रूप में पाकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी, तकदीर का खेल। तो हमारे साथ भी भगवान कुछ ना कुछ तकदीर का खेल खेलते हैं और हम भी इसी में रहते हैं कि किसी न किसी दिन हमारा भी तकदीर बदलेगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।